अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू मोमेंट्स विद मरियम। यहाँ पे मैं आप सबको दिखा रही थी कि कुछ व्लॉग्स पहले मैंने आपको दिखाया था जो मैंने मटर के बीज लगाए थे ना, उसमें से छोटे छोटे से पौधे निकल आए हैं। अच्छा, पौधे घर में लगाए ना तो उनकी इस तरह से केयर करते हैं जैसे हम यकीन करें किसी बच्चे की कर रहे हैं। और जब उस पर कोई नया पत्ता निकलता है या कोई फल निकलता है, इतनी आपको खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है ना कि आप बता नहीं सकते। जिन जिन के घरों में इस तरह से छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं ना, वो तो इस चीज़ से अच्छी तरह रिलेट कर सकते होंगे। खैर, आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ चनों की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी मैं आपको चनों की दिखाऊंगी, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि ना मटर गोश्त की रेसिपी बता दें कि आप किस तरह से बनाती हैं। ऐसा होता है कि मटर ना मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। कभी मेरा बहुत दिल हो ना तो फिर मैं अपने दिल दिल को बहलाने के लिए बना लेती हूँ। इसीलिए मैं दोबारा से वो रेसिपी तो नहीं रिकॉर्ड कर सकती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, और हमेशा बहुत अच्छा बनता है। मटन और बीफ में बनाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ना, जब भी गोश्त लेके आएँ बोनलेस गोश्त ले लें, यानी कि जो मटन और बीफ है, और थोड़ी सी ना आप उसमें जो शॉपकीपर है उसे कहें कि जो यखनी वाली हड्डियाँ होती हैं ना वो डाल दें। वो बीच में डाल के आप पहले अच्छे से उसकी जो है ना वो गोश्त गला लें। जब वो गोश्त तकरीबन गल जाए ना 85% तक, 95% तक हो जाए, तो लास्ट पे जो है ना आपने उसके अंदर अदरक, टमाटर और सूखा धनिया ये शामिल करके आपने अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या दिखा रही थी कि जो चने मैंने भिगोए हुए थे ना, उनका जो पानी है ना मैं पौधों में डाल दूँगी। ये वाला जो पानी होता है ना, ये मनी प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इस तरह से ना पौधों में डाल देती हूँ। खैर, आजकल ज़रा ठंड होती है ना, तो फॉग वगैरह भी हो जाती है, तो फिर पौधे ना बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनके ऊपर ना मैं शाम के टाइम इस तरह से कवर कर देती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि वो ओस वगैरह ऊपर नहीं गिरती, और पौधे जो है ना वो जलते नहीं हैं, और ज़रा सेफ रह जाते हैं। आपने देखा होगा नर्सरीज़ वगैरह पे भी या फसलों के ऊपर भी ना इस तरह से शीट डाली होती है। उसका भी मकसद यही होता है कि प्लांट्स जो है ना ये ओस वगैरह की वजह से ना जल ना जाएँ। तो दोबारा रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे ना मैंने चनों को भी प्रेशर दे दिया था, और अब जो है ना वो चने कुक अच्छे से कुक हो गए थे। पहले 10 मिनट के लिए मैंने इनको तेज़ आंच पे पकाया, फिर 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें लो फ्लेम पे पकाऊंगी। चनों की रेसिपी तो बहुत सिंपल है, बनते ये भी तकरीबन गोश्त की तरह ही है। तो इसी तरह ही जो लास्ट में फिर इसमें अदरक, टमाटर डाल के और ऑयल डाल के ना मैं अच्छे से भुनाई करूँगी। यहाँ पे ना मैंने धनिया जो है वो भून तो लिया था मैंने उसको, लेकिन ना मैं पीसना भूल गई, तो बस इसे मैंने जो है ना हाथों की मदद से ही जो है इसे मैंने कूट के तो वो शामिल कर दिया है। टमाटर डालूंगी और अच्छे से ऑयल डाल के ना मैं भुनाई करूंगी। सेम यही प्रोसेस आपने गोश्त के साथ भी करना है, मटन या बीफ के साथ। जब 95% तक गोश्त डन हो जाएगा ना, फिर आपने उसके अंदर अदरक डालना है। इससे क्या होता है कि स्मेल नहीं आती है गोश्त की, और टमाटर डालने हैं और सूखा धनिया इस स्टेज पे डालेंगे ना तो गोश्त की स्मेल नहीं आएगी, और बड़े अच्छे से जो है ना वो भुनाई हो जाएगी। दूसरा, आपने गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है कि जो गोश्त का जो स्मेल वगैरह है ना वो सब ख़त्म हो जाए, और अच्छी सी जो है ना वो ग्रेवी रेडी हो जाए। उसके बाद आपने उसमें मटर भी शामिल करने हैं, और मटर शामिल करके ना आपने दोबारा भुनाई करनी है। मटर डाल के आपने डायरेक्ट पानी नहीं डालना, आपने पहले मटर की भी जो भुनाई है ना वो गोश्त के साथ करनी है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर आपने पानी डाल के ना उसमें पकाना है। तो जिन्होंने मुझे कहा था ना कि रेसिपी शेयर कर दें, ये स्पेशल मैंने उन्हीं के लिए शेयर किया है। साथ साथ आपके साथ मैं काले चनों की भी रेसिपी शेयर करती जा रही हूँ, वो आपने देख ली है। उसका भी मैंने सेम प्रोसेस ही किया है कि भुनाई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो पानी गर्म करके मुझे जितना इसकी शोरबा वगैरह चाहिए होगा ना उतना पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जैसे ही ये पानी मज़ीद पकना शुरू होगा तो फिर मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी, क्योंकि चने तो यहाँ गल ही गए थे। बस अब जो ग्रेवी है ना वो जितनी मुझे थिक चाहिए होगी ना उतनी जब हो जाएगी तो लास्ट पे फिर मैं इसमें जो है ना चीज़ें ऐड करनी होंगी वो मैं ऐड करूँगी। दूसरी तरफ मैं तड़के वाले चावल बना रही थी। शोरबे वाली कोई चीज़ हो ना, शोरबे वाला कोई भी सालन हो, उसके साथ चावल का ना अपना ही मज़ा आता है। तो सिंपल सी रेसिपी है तड़के वाले चावलों की भी। चावलों को हल्का सा ब्राउन करके इसमें मैं फिर जब ये ब्राउन होंगे थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ज़ीरा, गरम मसाला और नमक। ये 3 चीज़ें डाल के तो जितने चावल होंगे ना उससे मैं तकरीबन 1 इंच जो है ना आप कह लें कि चावल की जो है ना वो
ज़्यादा रखती हूँ, पानी ज़्यादा रखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना पानी ऐड नहीं करती हूँ। लोग तो एक एक गिलास ज़्यादा रख देते हैं, मुझसे ना वो ज़्यादा पानी डाल के ना फिर हैंडल नहीं होते और मेरे चावल हमेशा जो है ना वो ओवर कुक हो जाते हैं अगर मैं ज़्यादा पानी डाल दूँ। तो यहाँ देख लें मैंने कितना पानी डाला है कि 1 इंच के करीब जो है ना वो पानी थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर मैंने 1 गिलास चावल लिया है ना, तो मैं 1 गिलास से थोड़ा-सा जो है ना वो 1/4 जो है वो पानी ऊपर डाल देती हूँ। इतना ही मैं पानी डालती हूँ। बस जब पानी पक जाएगा, थोड़ा-सा रह जाएगा तो इसे दम दे देंगे। दूसरी तरफ जो है वो काले चने भी बन के रेडी हो गए थे। जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतनी ग्रेवी रेडी हो गई थी। तो फिर इसके अंदर मैं गरम मसाला और लास्ट पे जो है ना मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूँगी। सालन जो है वो पक गया था। बस चावल अब मैंने दम पे रखे हुए हैं और ये भी थोड़ी देर में हो जाएंगे। किचन वगैरह मैंने सारा नीट कर लिया है। थोड़े से ये बर्तन पड़े हैं, बस इनको मैंने वॉश करना है। बाकी सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। आज ऐसा हुआ कि सुबह से ना तबीयत नहीं ठीक थी मेरी, तो मैंने एज सच ना कोई काम ही नहीं किया। नाश्ता वगैरह करके फिर मतलब मैं दोपहर में ऐसी सोई कि बच्चों के एकेडमी का भी टाइम हो गया और आज मेरे बच्चे जो है ना वो खुद ही अपने लिए लंच बना के लेके गए और मुझे इतना अफसोस भी हुआ। लेकिन खैर थोड़ी बहुत ना बच्चों को प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की। और यहाँ पे बस ये थोड़ा बहुत ये मुस्तफ़ा खेल रहा था, इसने मैस किया हुआ है। ये दवाइयाँ निकाल के रख देता है, इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, इनके साथ खेलता रहता है। और ये कल के कपड़े इकट्ठे हुए पड़े हुए हैं, इनको भी मैंने अभी तक नहीं समेटा। कल दोबारा से जो है ना वो लाइट चली गई थी। ट्रांसफार्मर का यहाँ पे इतना इशू है ना, पहले जिस साइड पे हमारी लाइट थी ना वो इतनी नहीं जाती थी, लेकिन अब जिस तरफ बीच में मसला हुआ था तो उन्होंने ना आके लाइट का जो कनेक्शन है वो चेंज कर दिया तार का। तो वो अब जिस तरफ की है ना वो मार्केट से उसका कनेक्शन है, तो मार्केट की लाइट बहुत जाती है और हर दूसरे दिन ट्रांसफार्मर का मसला रहता है। रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया रात 6:30 बजे और रात 1:15 बजे जाके लाइट आई। तो ये कपड़े मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे ऐसे ही। अब मैं सुबह, अब आज का दिन भी ऑलमोस्ट गुजर ही गया और 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। खाना बना के फ्री हो गई थी। मैंने कहा अब ये मैं कपड़े समेटती हूँ क्योंकि राहिब के ऑफिस से आने का भी टाइम हो गया है। तो बस उनके आने से पहले कपड़े वगैरह समेटूंगी क्योंकि आके उन्होंने यहीं या तो चेयर पे बैठते हैं या इस कॉर्नर पे बैठते हैं क्योंकि फिर उन्होंने टीवी देखना होता है। बाकी चीज़ें वगैरह इसने थोड़ी बहुत गिराई हुई हैं। अब बस ये खेलता रहेगा और मैं जो हूँ ये कपड़े वगैरह समेटती हूँ। अच्छा ऐसे है कि बच्चे आज अपने लिए लंच बना के गए ना, तो मुझे तरस तो बहुत आया, लेकिन मेरे ख्याल से हमें ना बच्चों को इतना पैम्पर नहीं करना चाहिए। बच्चों को ना इस चीज़ की आदत होनी चाहिए कि अगर मदर रेस्ट कर रही हैं तो हम छोटा मोटा अपना जो काम है वो कर लें। और हम अक्सर फोर्स करते हैं कि हम बच्चियों को इस तरह की जो है वो आदत डालें, बच्चियों को काम जो है वो करवाएं, बच्चियों से काम करवाएं, और लड़कों को हम बिल्कुल पैम्पर करके रखते हैं। और मेरा ख्याल है ये गलत है। हमें जहां बच्चियों को आदत डालते हैं ना काम की, या बच्चियों को काम सिखाते हैं, मेरे ख्याल से इक्वली हमें चाहिए कि हम ना लड़कों को भी वो काम सिखाएं। जरूरी नहीं है कि मतलब खुदा ना खासा उन्हें करना पड़े या क्या है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है कि अगर लड़के जो है ना वो घर का काम कर लेते हैं। घर का काम इन सेंस में सफाई वगैरह ये सब नहीं कह रही हूँ, छोटे मोटे से काम है जो अपनी रूटीन के, जैसे आज हसन अपने लिए लंच में नूडल्स बना के लेके गया था, और ये अगर बच्चों ने इस तरह के काम करने तो मैं उन्हें खुद करने देती हूँ। और मेरे ख्याल से इसमें ना कोई हर्ज भी नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे एग्री भी नहीं करेंगे कि नहीं इतने छोटे बच्चों को काम नहीं करवाना चाहिए। माशाल्लाह 14 इयर्स का होने वाला है हसन, और इस तरह के काम मैं करने देती हूँ। जैसे कभी उसको बहुत शौक हो तो वो चाय भी बना लेता है, और माशाल्लाह बहुत मजे की चाय भी बनाता है। नूडल्स बना लेता है अपने लिए, भाइयों के लिए, मतलब भाई के लिए, या साथ किसी और ने खाने हो तो उनके लिए बना लेता है। ये है कि मैं नजर रखती हूँ, साथ में सुपरविजन वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस तरह का काम करने देना तो बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है। और इस एज में मेरे ख्याल से हर बच्चे को शौक होता है कि वो इस तरह के काम करे। तो अगर हम अभी से उन्हें मना करना शुरू कर दें, टोकना शुरू कर देना, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता और फिर उनको शौक भी नहीं रहता करने का। खैर चलिए, अब जो है ना ये कपड़े समेटती हूँ क्योंकि इनको देख देख के ना मुझे खुद उलझन हो रही है। मैं इतनी देर रखती नहीं हूँ, लेकिन तबीयत आज मेरी सुबह की ठीक नहीं थी, तो बस अब यही काम करना है। और ये मेरी बेटी का बैग इधर ही है। इनको यकीन करें जितना मर्जी समझा लें, लेकिन उल्टे सीधे काम तो बच्चों ने करने ही है। ऐसा होता है कि व्लॉग्स जो है ना वो पहले से ही रिकॉर्ड होते हैं और कुछ जो है ना वो स्केजुअल हुए होते हैं, तो इसीलिए जो मटर गोश्त की रेसिपी है ना वो मेरी थोड़ी सी लेट हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। और अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे जो है ना मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो जो अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर ना मैं मोस्टली एक्टिव होती हूँ।
बस यहाँ पे मैं साथ-साथ कपड़े वगैरह भी समेट लूँगी, जहाँ पे रखने थे उनको वहाँ रखती जाऊँगी। पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ अलग-अलग पाइल बना के ना, बस फिर लास्ट पे यही काम होता है कि उनको उनकी जगह पे रख दूँ। कपड़े धोना बड़ा ईज़ी लगता है मुझे, लेकिन कपड़ों को समेटना ना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि एक-एक कपड़े को उठा के उसकी जगह पे रखना, दोबारा से सेट करना, तो ये काम जो है ना मुझे बड़ा बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, करना तो है ही ना, किसी और ने तो करके देना नहीं है, खुद ही करना होता है सारा काम। और यही वजह है कि मेरे व्लॉग्स भी थोड़े से लेट हो जाते हैं कि सारा घर का काम जो है ना मुझे अकेले को मैनेज करना होता है। यहाँ पे ना मैंने ये एक सूट मंगवाया था सफ़ायर से, आजकल सेलें लगी हुई हैं ना, तो बस मुझे और तो कोई इतने ख़ास लगे नहीं, और मुझे था कि अगर कोई गर्मियों का स्टफ़ हुआ ना तो मैं मंगवा लूँगी, लेकिन सारे विंटर स्टफ़ थे, तो मुझे ना ये एक ड्रेस अच्छा लगा था। 2 पीस है ये, लेकिन मैंने ना रेड कलर बहुत कम मैं बनाती हूँ, शायद आपने गौर किया हो कि नहीं, लेकिन बाय चांस ना रेड कलर मेरे पास आता ही नहीं है। मुझे रेड कलर वैसे तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन रेड कलर के कपड़े ना मैं बहुत कम बनाती हूँ। आप यकीन करें कि मेरी जो शादी हुई थी ना, तो मेरे जहेज़ में भी रेड कलर का कोई सूट नहीं था। तो मैंने लास्ट पे जो है ना एक ड्रेस बनवाया था कि रेड कलर तो है ही नहीं, और ऐसा पॉसिबल होता है कि जहेज़ के कपड़ों में भी रेड कलर ना हो। खैर ये मेरा रात का लास्ट काम था, मैंने जो है मक्खन निकालना था और घी निकालना था, तो बस ये मैं निकाल लूँगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ना, तो आपने लाइक इसे ज़रूर करना है, साथ ही साथ जो है ना वो फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना। और मैंने जो आप लोगों के साथ बातें शेयर की हैं, आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।